मुबैना पंडोरा पेपर्स में नाम आने के बाद शुरू हुआ वजाहत और सफाई का सिलसिला। उर्दगन के शाह अब्दुल्ला दोम ने माली बदनवानी के इल्जाम को किया मुस्तरद। पंडोरा पेपर्स के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने ऑफ शोर कंपनियों के जरिए बरतानिया और इंग्लैंड में $100 मिलियन से ज्यादा की मालियत से लग्जरी घर खरीदे हैं। राजधानी अम्मान में मकामी कबायली लीडरान से मुलाकात के दौरान शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे छिपाने की जरूरत हो। आपको बता दें कि दुनिया भर के तहकीकाती सहाफियों की तंजीम ICIJ ने दुनिया के 91 से ज्यादा मुल्कों के सियासी लीडरान और उनके करीबियों पर ऑफशोर कंपनियां कायम कर करोड़ों डॉलर की हेराफेरी का इल्जाम लगाया है। पंडोरा पेपर्स की रिपोर्ट को क्रेमलिन ने भी खारिज किया है। क्रेमलिन तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वाकयाती शवाहिद ना होने की बिना पर रिपोर्ट एतबार के लायक नहीं है। ऑफशोर कंपनियों के जरिए पुतिन के करीबियों पर लगाया गया है माली फायदा उठाने का इल्जाम। रिपोर्ट को मुबहम बताते हुए क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा है कि अगर इसमें किसी खास नुक्ते की वजाहत होती तो हम इसे जरूर पढ़ते। पंडोरा पेपर्स सामने आने से केन्या में भी तेज हुई सियासी हलचल। सदर उहुरु केन्याता और उनके खानदान के 6 अफराद के 13 ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक रखने का इल्जाम। पंडोरा पेपर्स के मुताबिक केन्याता और उनके करीबियों ने ऑफशोर कंपनियों के जरिए की है $30 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी। ताहम अभी तक सदारती महल की जानिब से इन इल्जामात की तरदीद नहीं की गई है। पंडोरा पेपर्स में मैक्सिको के कई लीडरान का नाम भी है शामिल। कम्युनिकेशन वजीर योर्क अरकानिस और सीनेटर आर्मांडो गॉडियाना पर माली बदनवानी का इल्जाम है। रिपोर्ट में 3000 के करीब मैक्सिको शहरियों के हैं नाम। सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने मामले की तहकीकात का दिया है इशारा। वाज़ेह हो कि आर्मांडो गॉडियाना को सदर ओब्राडोर का बेहद करीबी माना जाता है। आर्मेनिया के वजीर खारजा अरारत मिर्ज़ोयाना ने की है ईरानी वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात। राजधानी तेहरान में हुई दोनों लीडरान की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वजीर खारजा ने आर्मेनियों को बताया ईरान का बेहतरीन पड़ोसी। अजरबैजान सरहद पर ईरानी फौज की मशक के पेश नजर आर्मेनियाई वजीर खारजा के तेहरान दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। वाज़ेह हो कि काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के माबैन कई दिनों तक जंग हुई थी। लेबनान के थिएटर हिदायत का अवाद को यहां जेल से रिहाई मिली है। ड्रामे के जरिए हुकूमत और सदर माइकल ओम पर तनकीद के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा सिक्योरिटी इदारों की इजाजत के बगैर ड्रामे का इनेकाद किया जाने का भी इल्जाम था। गुज़िश्ता जुमे को पेश किया गया था मुतनाज़िर ड्रामा। अवाद और उसके वकील एमन राद ने इंतजामिया की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आज़ादी राय को दबाने का इल्जाम लगाया है। कहा है कि ड्रामे में ज़ाती तौर पर किसी को भी नहीं बनाया गया था हदफ। जापान के नए वजीर आजम फ्यूमियो किशिदा ने वक्त से पहले पार्लियामानी इंतखाब कराने का इशारा दिया है। कहा है 31 अक्टूबर को होंगे पार्लियामानी इंतखाब। वाज़ेह हो कि 28 नवंबर को होने थे पार्लियामानी इंतखाब। 21 अक्टूबर को खत्म हो रही थी मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत-ए-कार। हालिया फैसले के बाद अब पार्लियामेंट को 14 अक्टूबर को तहलील कर दिया जाएगा। किशिदा के ऐलान पर सियासी मुबस्सिरीन ने हैरानी का इजहार किया। चीन और ताइवान के बीच कशीदगी पर जापान ने जाहिर की है तशवीश। बाहमी तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा तोशिमित्सु मोटेगी ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों मुल्क पुरअमन तरीके से मुतनाज़ा मुद्दों को हल करने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल पर जापान लगातार नजर बनाए हुए है। चीनी फ़िज़ाइया की बढ़ती सरगर्मियों के बाद ताइवान में अलर्ट। वज़ीर आज़म ने सू सेंग चांग ने चीन पर लगाया है इलाकाई सलामती व अमन को खतरे में डालने का इल्जाम। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों चीनी फ़िज़ाइया के 56 जहाज़ों ने ताइवान के फ़िज़ाई हुदूद में परवाज़ की थी। ताइवान का इल्जाम है गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान चीनी फ़िज़ाइया के 148 जहाज़ जनूबी और जनूबी मगरबी ताइवान में एयर डिफेंस जोन में परवाज़ कर चुके हैं।
कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नजर रूस हुकूमत ने लोगों से की वैक्सीनेशन की अपील। क्रेमलिन ने कहा है कि टीकाकरण के जरिए ही कोरोना के फैलाव पर पाया जा सकता है काबू। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 883 लोगों की मौत हुई।